नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में फिलहाल बीजेपी विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर मिलेगा अगला टिकट। जी हाँ, जानेंगे आखिर किस आधार पर और किनको मिलेगा टिकट और किन का कटेगा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी में टकराहट बढ़ चुकी है। योगी और मोदी में ठन गई है। नहीं दी ट्विटर पर बधाई। मोदी, शाह और नड्डा, तीन टॉप लीडर्स के बधाई न देने के बाद हलचल तेज। राज्यपाल से मिले प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। दोस्तों, फिलहाल अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि गिरफ्तार। 1 लाख था इनाम। 108 लोगों की हो चुकी है मौत। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। किसानों ने भरी हुंकार। बंगाल जैसा हाल करेंगे यूपी में, नहीं बनने देंगे योगी की सरकार। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर सीएम योगी का एक्शन। मुख्तार वो अतीक के छोटे भाई अशरफ की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल यूपी में तैयार हो रही है बीजेपी विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। रिजल्ट पर निर्भर करेगा अगला टिकट। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार जैसे जैसे धीमी पड़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी रणनीतियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी में संगठन के जरिए बूथ लेवल से हर विधायक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेगी। और विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट 3 श्रेणियों में होंगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिनमें विधायकों के प्रदर्शन को 3 श्रेणियों यानी एक्सलेंट, गुड और एवरेज में रखा जाएगा। इस परफॉर्मेंस में रिपोर्ट के बाद पार्टी की ओर से निजी एजेंसियों से भी विधायकों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हाल ही के पंचायत चुनाव में पार्टी की चिंता बढ़ाई हुई है। बीजेपी के लिए यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ का दौरा कर राज्य सरकार के मंत्रियों और प्रमुख नेताओं से सरकार तथा संगठन के कामकाज को लेकर 3 दिनों तक मंथन किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नेतृत्व जिन विधायकों का प्रदर्शन इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के फीडबैक के आधार पर औसत श्रेणी में आएगा, उन विधायकों को पार्टी नेतृत्व से साफ संदेश दिया जाएगा कि अगले 6 महीनों में किसान संगठन और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों को तेज़ी से प्रचारित करें और जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एवरेज रहने पर, अब आप समझिए, एवरेज रहने पर पत्ता कट सकता है, टिकट नहीं मिल सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूपी में मोदी और योगी में ठनी। नहीं दी बधाई ट्विटर पर बीजेपी के टॉप 3 लीडर्स नड्डा, शाह और मोदी ने नहीं दी योगी को बधाई। महामारी के बीच भी उत्तराखंड के सीएम को मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी थी। इस बीच राज्यपाल से राधा मोहन सिंह अभी मुलाकात भी की है। तो ये हलचल तेज हो चुकी है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच योगी ने शनिवार को अपना 49वां जन्मदिन भी मनाया और वहीं इस जन्मदिन पर काफ़ी हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए योगी को बधाई नहीं दी। इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही क्योंकि महामारी के बीच मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ट्वीट कर बधाई दी थी, लेकिन योगी को ट्वीट करके बधाई नहीं दी है। ना तो मोदी ने दी, ना तो गृह मंत्री अमित शाह ने दी, और ना ही अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी है। समाजवादी पार्टी ने इस पर बड़ा हमला बोला। एसपी नेता आईपी सिंह ने कहा है कि तीरथ रावत तक को कोविड काल में जन्मदिन की बधाई देने वाले प्रधानमंत्री ने योगी को पूछा तक नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध है कि कृपया कल सुबह वैलेंटाइन डे बधाई दे दें। सूचना विभाग खून के आंसू रो रहा है। तो भाई आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के एक समाजवादी पार्टी ने इस पर बड़ा हमला बोलना शुरू कर दिया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, इस बीच यूपी में सक्रिय राजनीति। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मुलाकात की। योगी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो चुकी हैं। भाजपा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शनिवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद लखनऊ आए। लखनऊ में राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ जिस तरीके से इस समय केंद्रीय नेतृत्व बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ तो है ही।
और यही कारण है कि अब राज्यपाल से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हुई है या फिर किन चीज़ों पे बातचीत हुई है ये तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी में सियासी हलचल तेज़ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी ऋषि, 1 लाख था इनाम, अब तक 108 लोगों की हो चुकी है मौत। अलीगढ़ शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छनिवार को ही मुख्य आरोपी ऋषि पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी थी। ऋषि को बुलंदशहर बॉर्डर से स्कॉर्पियो समेत गिरफ्तार किया गया था और पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें कि ऋषि शर्मा के 2 भाइयों और पत्नी, बेटा और भांजे को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल एसएसपी ने बताया है कि पुलिस टीम ने 6 राज्यों में आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। एसएसपी लगातार टीमों को मॉनिटरिंग कर रहे थे और मुखबिर की सटीक सूचना पर बुलंदशहर बॉर्डर से चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। स्कॉर्पियो में जिस तरीके से गाड़ी आई थी और उसके बाद ये हलचल तेज हो गई थी। हम चलते हैं अपडेट। नोएडा से हटा कोरोना कर्फ्यू, कल से खुलेंगे सभी दुकानें और बाजार, मॉल्स, कोचिंग सेंटर को नहीं मिलेगी छूट। देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें जिले से कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया गया और इस वजह से सोमवार से सभी दुकानों को, बाजारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। यही नहीं, इसके साथ ही जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के मुताबिक लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। इन 6 जिलों में सक्रिय मामले 600 से अधिक हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से नीचे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, योगेंद्र यादव ने फिर से किसानों ने भरे हुंकार, कहा बंगाल जैसा हाल करेंगे यूपी में योगी का। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर हमलावर हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों ने बीजेपी को हराने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को बंगाल चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था, पार्टी ठीक वैसे ही हालात आने वाले यूपी और उत्तराखंड चुनाव में होने वाली है। ने कहा है कि अगर सरकार कानून वापस लेगी तो हम आंदोलन बंद कर देंगे। मालूम हो कि किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई थी। पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को विकास संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मना रहे हैं। काला झंडा थामे किसान ने इन कानूनों को वापस लिए जाने की बात कही। हम चलते हैं अगले अपडेट। माफिया परिवार, दरअसल पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की करोड़ों की संपत्ति को किया कुर्क। जी हाँ, माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई व पूर्व विधायक अशरफ की करोड़ों की संपत्ति को धूमनगंज पुलिस ने शनिवार को कुर्क कर लिया है। कसारी मसारी इलाके में 3 बड़े प्लॉट में अशरफ की संपत्ति चिन्हित करके पुलिस ने वहां पर कुर्की का बोर्ड भी लगा दिया। इससे पूर्व अशरफ और अतीक की करोड़ों की संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है। 1 लाख के इनामी रहे अशरफ को क्राइम ब्रांच ने धूमनगंज से गिरफ्तार किया था। वर्तमान में अशरफ बरेली जेल में बंद है और उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की सिविल लाइन्स इंस्पेक्टर जांच कर रहे हैं। कुछ माह पहले ही उन्होंने अशरफ की संपत्तियों को कुर्क करके जिलाधिकारी की रिपोर्ट भेज दी थी। डीएम ने इसकी अनुमति दे दी थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। यूपी के विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाओं पर फैसला जल्द होगा, सीएम योगी का ऐलान। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा की परीक्षाओं पर फैसला जल्द लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसके बाद कहा कि टीम 9 की बैठक में कहीं जिसमें सीनियर अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग विश्वविद्यालयों के मामले की चर्चा करें और सुनिश्चित परीक्षाओं को लेकर उचित फैसला लें। ने यह भी कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो हर हाल में छात्र हित में हो। हम चलते हैं अगले अपडेट। प्रियंका गांधी ने बोला बड़ा हमला मोदी योगी सरकार पर। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्विटर के जरिए फिर से एक बार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और हॉस्टलों में बेड के संकट का सवाल उठा दिया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि जब जनवरी में प्रधानमंत्री जी कोरोना से युद्ध जीत लेने की झूठी घोषणाएं कर रहे थे, तो उसी समय देश में ऑक्सीजन बेडों की संख्या 36%, आईसीयू बेडों की संख्या 46% और वेंटिलेटर बेडों की संख्या 28% घटा दी गई थी। स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की सलाहों को दरकिनार किया गया था। तो अब जो इतने बड़े पैमाने पर यूपी में या फिर देश भर में जो मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रियंका गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है
और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक अगर इस तरीके के अलर्ट जारी करने के बाद भी सरकार चेती होती, यूपी सरकार जागी होती, तो आज मामला कुछ और ही होता और इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत ना होती। तो दोस्तों फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, दिन भर में खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।